हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंट। एकदम नया चैप्टर है, पूरा बेसिक से लेके चलूँगा, बस आपको देखते रहना है। बाकी मेरी गारंटी है कि किस तरह से आपको समझाना है, राइट। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आखिर एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं, राइट। एक्सपोनेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखो, एक्सपोनेंट इज फॉर राइटिंग अ वेरी लार्ज नंबर इन अ शॉर्ट फॉर्म। क्या कहा इसने कि एक्सपोनेंट जो है वो किस चीज़ के लिए हम लोग वो यूज करते हैं। एक्सपोनेंट इज फॉर राइटिंग अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़े नंबर को किसमें, इन अ शॉर्ट फॉर्म, छोटे फॉर्म में लिखते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। तो क्या होता क्या था, जैसे ध्यान से देखो, जैसे हम लोग कुछ ऐसे लिखते थे जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल दे करके। जैसे मान लो कि मुझे टू को मल्टीप्लाई करना है 20 टाइम, है ना। टू, तो अब क्या करोगे, 2 को 20 टाइम लिखोगे। 2 मल्टीप्लाई 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 2 मल्टीप्लाई, ऐसे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जैसे मान लो, ठीक है। मान लो ये 15 टाइम आपको 2 को जो है 15 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कर रहे हो कि 2 2 2 2 2 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो ये अब देखो हो क्या रहा है कि एक तो इसने इतना ज़्यादा वो जगह भी ले लिया, ठीक है। साथ में जब आप लिख रहे हो तो उसमें टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, क्लियर है। तो इतने बड़े बड़े नंबर को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक्सपोनेंट लाया, क्लियर है। जो साइंटिस्ट रहे हमारे, जो भी गणितज्ञ रहे, है ना, मैथमेटिशियन रहे, तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े नंबर को लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये तो एक मैंने एग्जांपल लिया, मान लो दूसरा एग्जांपल मैंने कुछ ऐसे ले लिया 15000000000000, ये कुछ इतना बड़ा नंबर है, क्लियर है, ठीक है, ठीक। तो अब इतने बड़े नंबर को आपको अब इतना बड़े में लिखोगे, है ना, इतने बड़े में लिखोगे, और साथ में आप ये क्या देख रहे हो कि ये काफ़ी ज़्यादा जगह में जगह भी गया, और साथ में आपका समय भी कंज्यूम हुआ। समय यानी कि समय भी लगा उसको लिखने के लिए, क्लियर है, ओके। तो जो मैथमेटिशियन हुए, जो हमारे जो भी जितने भी मैथमेटिशियन हुए, जितने भी गणितज्ञ हुए, उन्होंने कहा इसी को ओवरकम करने के लिए, यानी कि छोटा करने के लिए, तब जाके हम लोग को किसको लाया गया, एक्सपोनेंट का, तब जाके हम लोगों ने डिस्कवर किया, राइट। तो कैसे, अब देखो एक्सपोनेंट के आ जाने से हुआ क्या, अब समझना है इसको। जैसे ये 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई है, तो वो 2 जो है 15 टाइम मल्टीप्लाई है, तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 2 लिख करके और उसके ऊपर में केवल ऐसे 15 लिख दिया। 2, देखो अब नीचे वाले को बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, क्लियर है। तो बेस 2 है और एक्सपोनेंट 15 है ना। तो देखो ये अगर केवल इतना ही मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है 15 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है, ओके। अब यहाँ भी देख लो, ये 15 है, तो ये 15 को कुछ ऐसे लिख लो, और उसके बाद देख लो कि कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने, 13, 1 3 13 जीरो, तो 10 टू दी पावर आप क्या लिखेंगे, 1 3 13। तो देखो इतने बड़े नंबर को आपने बस शॉर्ट में लिख लिया कि 15 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 13, राइट। तो ये नंबर पूरा आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर एक्सपोनेंट हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, है ना। आखिर एक्सपोनेंट हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि बड़े बड़े नंबर सीरीज़ को कितने शॉर्ट में लिखा जाए और समझ भी लिया जाए, छोटे में लिख दिया जाए, कॉम्पैक्ट कर दिया गया, है ना, छोटा कर दिया गया। बात वही है, बस छोटा कर दिया हमने, है ना, ताकि हमारा समय भी बचे और साथ में हमें और जगह भी बचे, ये भी कह सकते हो आप, क्लियर है। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये एक्सपोनेंट का ये जन्म हुआ, क्लियर है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। जैसे अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, क्लियर है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देखते चलना। जैसे मैं लिखता हूँ क्या कि
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्लियर है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2, ये 2 क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, 4, क्लियर है, ठीक है। ओके, अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, तो देखो a कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4, क्लियर है। तो देखो सेम थिंग है ना, सेम जो नंबर है वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तभी जाके ये 2 टू द पावर 4 हुआ है। यहाँ पे देखो a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, इसका मतलब a टू द पावर कितना, 1 2 3 4, 4 टाइम ये मल्टीप्लाई हुआ है, सेम a ही 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 4 लिख देना है, क्लियर है, ठीक। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई 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 7, क्लियर है। तो कितने टाइम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 बेस में हो जाएगा और 8 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, क्लियर है। तो अब आपको समझना है कि एक्सपोनेंट आखिर कौन हुआ। तो ये जो ऊपर में 4 लिखा मैंने, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ 8 लिखा है ना, ये 2 क्या हो गया बेस और 4 क्या हो गया एक्सपोनेंट, यहाँ 1 क्या हो गया बेस और 4 क्या हो गया एक्सपोनेंट, यहाँ 7 क्या हो गया बेस और 8 क्या हो गया एक्सपोनेंट, क्लियर है। तो ये जो मैंने 4 4 और 8 लिखे हैं, ये क्या कहलाएंगे, आपके एक्सपोनेंट कहलाएंगे, क्लियर है। यानी कि आप खुद से देखो, इतने बड़े नंबर को, इतने बड़े मल्टीप्लाई के सीरीज़ को, 7 के मल्टीप्लाई के सीरीज़ को आपने इतने छोटे में क्या कर लिया, इतने छोटे में, इतने बड़े को आपने इतने छोटे में समेट दिया, क्लियर है। तो यही एक्सपोनेंट का काम होता था, क्लियर है। अब बात आती है कि हमें पढ़ना कैसे है ना, इसको पढ़ेंगे कैसे, ये चीज़ देख लेते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, 2 इज, इसको बता रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, आप बोलोगे कैसे। तो 2 इज बेस एंड 4 इज एक्सपोनेंट, कुछ ऐसे, 4 इज एक्सपोनेंट, क्लियर है, ठीक है। यहाँ कैसे लिखोगे, a जो है नीचे है, यानी कि a इज बेस एंड 4, है ना, एक्सपोनेंट क्या है 4, तो 4 इज, यहाँ पे 4 इज एक्सपोनेंट, ऐसे पढ़ना है आपको, है ना, ऐसे पढ़ना है, राइट। इसको क्या पढ़ोगे, 7 इज द बेस, 7 इज, यहाँ पे 7 इज बेस एंड 8 इज एक्सपोनेंट, 8 इज एक्सपोनेंट। इसको इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं। इसको बोला जाए कि इसको बोल के बताओ क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे, 2 इज द बेस, क्या बोलोगे, 2 इज के बाद द भी लगा सकते हो, आइदर नहीं भी लगा सकते हो, तो क्या बोलोगे आप, 2 इज बेस एंड 4 इज एक्सपोनेंट। यहाँ पे a इज द बेस एंड 4 इज एक्सपोनेंट, 7 इज द बेस एंड 8 इज एक्सपोनेंट। ये कुछ ऐसे आपको बोलना है, राइट। अब आपको समझना है, ये जो मैंने 4 लिखा है, क्लियर है, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इसको पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर, क्या बोलते हैं, दोनों चीज़। तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 इज बेस एंड 4 इज पावर भी बोल सकते हैं, ये सब को, क्लियर है। ये सब चीज़ें आपके ध्यान में, एक दूसरा नाम भी है इसका, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ मैं, क्लियर है, पावर फॉर्म भी बोलते हैं ना, ठीक। तो ये हो गया आपका 1 2 3, ये एग्जाम्पल था, इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, क्लियर है। ओके, अब मैं मूव कर रहा हूँ, इसके कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, राइट, उसकी ओर अब हम लोग मूव कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखो, एक और कंसेप्ट है, उसको मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या आपको, कि जैसे m, यहाँ पे लिखता हूँ अगर 2, चलो 2 पे पावर में अगर 8 लिखता हूँ, क्लियर है, यानी कि 2 जो है वो 8 टाइम मल्टीप्लाई होगा। कितनी टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डॉट 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 डॉट, कितने टाइम होगा, 8 टाइम्स, क्लियर है। जितना एक्सपोनेंट है ये 2 उतनी टाइम मल्टीप्लाई होगा, मैंने लिख दिया 8 टाइम। इसका मतलब अब 3 पे पावर मैंने 4 दे दिया, क्लियर है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई डैश डैश डैश, कितने टाइम, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 4, तो 4 टाइम्स, क्लियर है। अगर मैं वहीं यहाँ पे ये लिखता हूँ क्या, कि 5 पे पावर अगर मैं m दे देता हूँ, 5 पे पावर m, अब आप बोलोगे कि सर ये कोई नंबर तो नहीं है, ये कोई नंबर नहीं है। तो आप ध्यान से देखो ये हो क्या रहा है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, लेकिन आपको इसको दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, तो देखो ये 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, लास्ट में पावर जितना एक्सपोनेंट रहता है उसको आप क्या लिखते हो, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और डैश 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 दे के क्या लिखोगे, m टाइम्स,
ऐसे आपको कभी कभी दिखाना पड़ सकता है। क्लियर है? अगर कुछ ऐसे लिखा है, जैसे मान लो कि पी पी पे पावर क्या लिखा हुआ है, पी पे पावर लिखा हुआ है 8, ठीक है। अभी नीचे को मैंने पी बना दिया, ठीक है। ये बेस जो है पी है और 8 क्या है, एक्सपोनेंट है। क्लियर है? मैंने इस तरह से बना दिया, तो क्या लिखोगे, p मल्टीप्लाई p, यानी कि बेस को आपको मल्टीप्लाई के देते हुए, जरूरी नहीं है कि 3 बार ही मल्टीप्लाई, आप चाहो तो 4 बार मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा सकते हो, और डॉट डॉट करके, है ना। आप चाहो तो 2 बार p लिखो, उसके बाद डॉट 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 करके, उसके बाद क्या लिख दोगे, जितना एक्सपोनेंट रहेगा उतना आपको लिख देना है। जैसे तो यहाँ के लिए क्या लिखोगे आप, 8 टाइम्स, ऐसे कुछ लिख देना है। क्लियर है? और क्या हो सकता है, देखो जरा, अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, m पे पावर ऐसे लिख देता हूँ, m पे पावर q लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, m पे पावर q लिख दिया, तो क्या क्या करोगे आप, m मल्टीप्लाई m और डैश डैश डैश, क्या लिखोगे, q टाइम्स, क्या लिखोगे, q टाइम्स। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरी है कि m अगर लिखा रहे तो m मल्टीप्लाई m और लास्ट में क्या लिखेंगे, q टाइम्स। ऐसे p टू द पावर 8 है तो p मल्टीप्लाई p, और जितना पावर है याद रहे, यानी पावर जिसको बोल रहा हूँ वही एक्सपोनेंट है ना। तो 8 टाइम्स q टाइम्स m टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स, देखो 8 टाइम्स 4 टाइम्स m टाइम्स, यानी कि एक्सपोनेंट जितने भी हैं लास्ट में टाइम्स 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 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? और जो बेस में है ना, जो बेस में है, बेस में कौन कौन है, m p 5 3 2, ये सब किस में है, बेस में है। तो ये सबको आप मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट करके और एक्सपोनेंट को आपको टाइम्स में बताना है। ठीक है? तो इस तरह से आपका लिखने का तरीका भी होगा। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा बेसिक्स है, उसको और जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है? कुछ ऐसे लिखा हुआ। तो ये देखो, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है आपका। क्लियर है? ये जो लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं है। क्लियर है? तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आप क्या करते हो कि सीधा जो इसको बेस बना लेते हो, जो नंबर बार बार रिपीट रहता है ना, मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई में रहता है ना। तो देखो 2 ही जो है वो बार बार अपने आप में मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या लिखोगे, बेस में बन जाएगा ये 2। और कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम, तो ये कहाँ चला गया, एक्सपोनेंट में। क्लियर है? उसी तरह ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल। अब एल्जेब्रिक थोड़ा देख लेते हैं, a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a। क्लियर है? कुछ ऐसे है। तो देखो a जो है कितने टाइम मल्टीप्लाई है, a बेस में आ जाएगा, ये रहा a, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 6, ऐसे है ना। a बेस हो गया और 6 क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया आपका। बातें समझ में आ गई? अगर कुछ ऐसा रहता है, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, कैसे, m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। ठीक है? कुछ अब ऐसा आ गया, तो अब इसको आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे, m m m, ये m को m लिखो। क्लियर है? और m देखो कितने टाइम है, 1 2 3 टाइम है, तो क्या हो जाएगा, ये रहा 3। क्लियर है? a कितने टाइम है, और देखो अब उसके बाद मल्टीप्लाई, ये अलग है, ये तीनों अपना अलग है, ये तीनों अपना अलग है, और ये b अपना अलग है। बातें समझ में आ गई? तो m का क्या होगा, m बेस में आ गया, और ये कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो इसलिए 3 हो गया। a कितने टाइम है, तो a है तो a बेस हो गया, और 1 2 3 टाइम है तो 3 लिख दो। क्लियर है? मल्टीप्लाई, है ना। ओके, अब b इंटू b है तो b लिखो, है ना। कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो हो गया। समझ में आ गया? तो ये इसका कंप्लीट कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर है? तो आप चाहो तो बीच में मल्टीप्लाई दे भी सकते हो, और चाहो तो और करके मैं बता दे रहा हूँ, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, m टू द पावर 3, a टू द पावर 3 और b टू द पावर 2। क्लियर है? ये कुछ ऐसे भी आप लिख सकते हो बिना मल्टीप्लाई का साइन दिए हुए, है ना। मल्टीप्लाई का साइन, अगर मान लो इनमें मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है, हिडन है। क्लियर है? ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। बातें समझ में आ गई? आई होप कि ये बेसिक्स जो है काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है? अब इसके जो नियम कानून है उसकी तरफ हम लोग मूव हो रहे हैं।
तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक्सपोनेंट के जितने भी रूल हैं उन सभी रूल को यहाँ पे नोट डाउन किया है, राइट। अब आपको एक एक रूल को समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, इसको अपने एक्सरसाइज के अंदर में कैसे इंप्लीमेंट करना है, राइट, इसका बिहेवियर कैसा है, क्लियर है। चलो तो देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, क्लियर है। अगर बेस सेम रहे, ध्यान से समझना, बेस सेम रहे तो क्या हो जाएगा, पावर पावर क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। समझ में आया। एक्सपोनेंट जो है यानी कि m और n ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सर ऐसे समझ में नहीं आया मुझे, ये ABCD ये सब लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा नंबर पे रख के बताओ, समझो जरा, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे यहाँ पे अगर 2 पे पावर मैंने 5 दे दिया, 2 का यहाँ पे एक्सपोनेंट, 2 का एक्सपोनेंट मैंने 5 दे दिया। देखो जो पावर जो बोलता हूँ ना वही एक्सपोनेंट है ना। पावर को ही 2 नाम है, ठीक है, एक्सपोनेंट का 2 नाम है, क्लियर है, ऊपर में, ठीक है। चलो तो 2 का जो मैंने एक्सपोनेंट दिया वो 5 दे दिया, और यहाँ पे 3 सॉरी फिर से यहाँ पे फिर से 2 का जो एक्सपोनेंट है मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, क्लियर है। अब समझना है, देखो बेस बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों का बेस सेम है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, समझना है। तो क्या हो जाएगा, बेस तो वही लिखाएगा, देखो ए है बेस तो ए ही बेस आया है, क्लियर है। अब ऊपर वाला जुड़ जाएगा यानी कि 5 + 3, ये रहा 5 + 3, तो क्या हो गया 2 टू द पावर 5 + 3 का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। अब ध्यान से समझते चलना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में थे, ये भी समझना है। यहाँ बीच में ऐसा कोई ऐसा साइन नहीं है, प्लस नहीं है और ना ही माइनस है, ऐसा कोई साइन नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है। तो याद रखना है कि अगर बेस सेम है ना, और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सर एक और एग्जाम्पल लेके बताओ मुझे, इससे क्लियर नहीं हुआ, एक और एग्जाम्पल। चलो देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4, कुछ ऐसे लिख लिया मैंने, क्लियर है ना। अब समझते चलना, देखो बेस 3 3 3 तीनों में बेस सेम है। देखो ये केवल a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n, ये तो केवल आपको लगेगा कि 2 ही ठो है ना, लेकिन आप चाहो, आप जब प्रॉब्लम बनाओगे तो उसमें 4-5 ठो नज़र आ जाएगा, तो फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि मैं अभी समझा देता हूँ। देखो 1 2 3 और भी आगे बढ़ा सकता हूँ मैं, है ना, लेकिन काम वही करेगा। देखो जरा, बेस तीनों में क्या है, और देखो सभी आपस में मल्टीप्लाइंग है ना, मल्टीप्लाई, कोई बीच में माइनस और प्लस का साइन नहीं है, क्लियर है। तो सभी का बेस सेम है तो ये बेस सेम रहेगा। और 2 8 और 4, देखो 2 ऊपर सब जुड़ जाएगा, जितने भी एक्सपोनेंट हैं वो सभी के सभी जुड़ जाएंगे। 2 + 8 + 4 तो कितना हो जाएगा 3, ये रहा बेस 3, और इन सब को ऐड करो, 2 + 8 कितना 10, 10 + 4 कितना 12, सॉरी 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, 10 + 14 क्या हो जाएगा, 10 + 4 क्या हो जाएगा 14। तो 3 बेस हो गया और 14 क्या हो गया, एक्सपोनेंट। तो देखो इसके लिए मैंने डायरेक्ट ये लिख लिया, मैंने एक्सपोनेंट में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर है। ये समझ में आ गया। नंबर के ऊपर में हमने देख लिया ये पहला रूल को। अब सेकंड नंबर रूल क्या कहता है कि a टू द पावर m और ब्रैकेट क्लोज है और n है। देखो जरा, a टू द पावर जो a जो है बेस है और m क्या है, एक्सपोनेंट है, और ब्रैकेट क्लोज करके उस पे भी, यानी कि इस ब्रैकेट के ऊपर में भी एक्सपोनेंट दिया है, यानी कि एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, a है ना, a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा, है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो चलो नंबर पे यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे रहेगा ये। मान लो ये कुछ ऐसे है, 5 बेस है और 2 जो है क्या है, एक्सपोनेंट है, क्लियर है। अब इसके ऊपर में क्या है कि 3 है, ये ब्रैकेट क्लोज करके फिर क्या है 3 है। तो होगा क्या, ये 5 तो बेस वैसे के वैसे रहेगा, और ये जो एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट पे भी एक्सपोनेंट चढ़ा हुआ है ना, ब्रैकेट क्लोज करके, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 2 × 3, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है m इंटू n, यानी कि 2 × 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 तो बेस में रहेगा और एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 3 × 6। ये कुछ कंसेप्ट है इसका। सर एक और एग्जाम्पल से मुझे समझाओ, तो लो बेटा समझो, है ना, इसलिए तो मैं बैठा हूँ। चलो देखो जरा, अगर 3 पे पावर देखो
यहाँ पे 5 है, ठीक है। 3 पे एक्सपोनेंट जो है 5 है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट जो है 2 है, क्लियर है। 3 पे एक्सपोनेंट जो है 5 है और उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करके, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करके फिर एक्सपोनेंट 2 है, तो क्या होगा यहाँ पे 3 तो बेस में ही रहेगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, समझ में आ गया। 5 2 जा 3 इज द बेस एंड 10 इज एक्सपोनेंट, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, क्लियर है। अब रूल नंबर 3 को समझते हैं। ए बी, देखो ए इंटू, यहाँ पे ए इंटू बी है, उस पर पावर एम है, तो क्या हो जाएगा, ये जो एम जो पावर है यानी कि, अच्छा ये ए बी सी डी का मतलब आप समझना कि ये कोई ना कोई नंबर है यहाँ पे, है ना। ये सब ए टू दी पावर एम, ए टू दी पावर एम एन, है ना, ये सब नंबर है, कोई ना कोई नंबर है, ठीक है। ये सब तो एल्जेब्रिक में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ताकि, है ना, ताकि आप कोई भी नंबर वहाँ पे रख सको। चलो देखो जरा, a इंटू बी और वो ब्रैकेट क्लोज करके पावर में क्या है, m है, यानी कि कोई नंबर हो सकता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पे भी वो नंबर पावर में आ जाएगा इंटू, और b पे भी वो नंबर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट में आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। समझो, एग्जाम्पल से समझाओ सर, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आता है। चलो देखो जरा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 5 × 3, मैंने ऐसे कुछ लिखा 5 × 3 और उस पर मैंने पावर दे दिया कितना जी, मैंने पावर दे दिया 2, ठीक है, यानी कि एक्सपोनेंट दे दिया मैंने 2। तो ये जो 2 जो है, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि इनटू में है, लेकिन a इंटू बी है ये, तो ठीक है। अब समझना, ये 2 जो है ये 5 पे भी अप्लाई है और ये 2 जो है ये 3 पे भी अप्लाई है, क्लियर है। यानी कि क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि जितना एक्सपोनेंट रहेगा इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, क्लियर है। और ये दोनों आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई रहेंगे, बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। देखो इन दोनों पे एक्सपोनेंट नहीं है, लेकिन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करके कितना है एक्सपोनेंट 2 है, तो इसलिए इस पे भी एक्सपोनेंट आएगा, है ना। ब्रैकेट वो खत्म, जब हम लोग फ्री करेंगे, ब्रैकेट से फ्री करते हैं तो इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, ऐसा नहीं कि कोई छूट जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझाओ जरा, जैसे मान लो कि 6 × 8 है ना, और इस पे जो एक्सपोनेंट है 4 है ना, 6 × 8 है और इस पे एक्सपोनेंट क्या है 4 है, तो ये 4 जो एक्सपोनेंट है ये 6 पे भी अप्लाई है, 6 बेस हो गया और 4 एक्सपोनेंट हो गया, मल्टीप्लाई 8, क्लियर है, और क्या हो जाएगा ऊपर में 4। याद रखना कि बीच में मल्टीप्लाई है ना, बीच में मल्टीप्लाई है, क्लियर है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ ऊपर में क्या हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जा रहा है, क्लियर है। ये सब चीज़ों को ध्यान देना है ना, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जा रहा है, क्लियर है, ठीक है, ओके। ये रूल नंबर 3 का था, क्लियर है, ओके। अब रूल नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। अगर सर कुछ ऐसा रहे a टू दी पावर m और b पे पावर, एक मिनट ना, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर देता हूँ, a टू दी पावर m और a टू दी पावर n, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ बेस कितना है a है और नीचे में भी बेस कितना है a है। अब ध्यान से समझो जरा, ये ऊपर वाले को क्या बोलोगे, नोमिनेटर, और नीचे वाले को क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर, यानी कि ये डिवाइड वाला नियम फॉलो कर रहा है ना। ये क्या है, आपका अंश है और नीचे वाला क्या है, हर है। हिंदी में ऐसे अंश और हर बोलते हैं, क्लियर है। अब समझना, तो क्या होगा, जब बेस सेम रहे, है ना, और पावर अलग अलग रहे चाहे सेम रहे, डजेंट मैटर, है ना, बेस सेम है ना, और क्या है कि आपस में ये डिवाइड के फॉर्म में है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, बेस को तो लिखना ही है, जो ए बेस है तो ए तो लिखना ही है, ऊपर वाला जो रहेगा, यानी कि नोमिनेटर में कौन है, ये a टू दी पावर m है, ऊपर वाले में से, ऊपर वाले के बेस एक्सपोनेंट में से ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला का एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, तो ए बेस यही रह गया और एक्सपोनेंट में से, ऊपर वाले के एक्सपोनेंट में से नीचे वाले के एक्सपोनेंट माइनस हो गया। अब समझो जरा, इसको एग्जाम्पल से समझो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ कि आखिर ये क्या कह रहा है। देखो बेस सेम रखना है, तो यानी कि जैसे मान लो कि 2 का पावर मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, क्लियर है, ठीक है, और मैं नीचे में फिर से बेस वही रखना है क्योंकि ए है तो मुझे भी 2 रखना पड़ेगा, क्लियर है, और यहाँ पे मैंने रख दिया 3, ठीक है, इसका 2 का बेस मैंने क्या कर दिया, 3 रख दिया। तो चलो देखो जरा क्या हो जाएगा। अब देखो बेस तो सेम है तो बेस तो आएगा ही, क्योंकि बेस ए है तो ए है, तो 2 है तो क्या हो जाएगा 2, क्लियर है। अब मैंने क्या कहा था, ऊपर वाला बेस m है ना, देखो m माइनस n किया है, क्लियर है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 में से मुझे 5 माइनस क्या करना पड़ेगा 3, 5 माइनस 3। अब देखो, अब घटाने पे क्या आएगा
टू तो बेस में ही हो गया। अब 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 5 में से 3 गया 2, यानी कि 2 जो बेस हो गया और एक्सपोनेंट कितना है? 2 हो गया यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो ये कंसेप्ट कुछ ऐसे है नंबर पे, क्लियर है। अब रूल नंबर 5 को समझते हैं, समझते चलना है एक एक चीज़। अगर कुछ ऐसा लिखा है कि अगर बेस दिया हो और उसका जो पावर जो है यानी कि एक्सपोनेंट जो है अगर वो निगेटिव में रहता है, आप समझना है इस सब चीज़ों को। बेस दिया हुआ है और उसका एक्सपोनेंट अगर निगेटिव में रहता है तो क्या करना है आपको? तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो 1/8, ए नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। क्या हो जाएगा? ए नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्लियर है। जैसे कुछ ऐसे लिखा हो, कैसे यहाँ पे समझना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 to the power -1, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या हो गया? देखो निगेटिव हो गया, सॉरी एक्सपोनेंट क्या हो गया? निगेटिव हो गया, है ना। तो क्या लिखना है आपको? 1/1 ये 1 लिख लिया आपने, क्लियर है। और क्या हो जाएगा? 5 सीधा, ये 1/a लिखा है ना, तो 5 बस, क्लियर है। और एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसमें। जैसे मान लो कि कुछ ऐसा दिया है 2 का पावर -8, है ना। 2 और -8 जो दिया हुआ है ये एक्सपोनेंट निगेटिव है, आपका -8 निगेटिव है ना। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है ये, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे? 1 तो लिखना ही है, लिखना ऊपर में, और क्या हो जाएगा? 2 पे कितना पावर आ जाएगा? 8, पॉजिटिव पावर हो जाएगा, क्लियर है। ये 2 पे ये 8 जो है अभी अभी यहाँ पे निगेटिव था, लेकिन जैसे ही ये बदलेगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 आपको हमेशा याद रखना है कि निगेटिव पावर हुआ तो 1 ऊपर में लिखना ही है। ऐसा नहीं कि 8 को यहाँ पे लिखना है, 8 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ 1 लिखना है। बस इसका पावर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में, है ना। ये जो एक्सपोनेंट है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव में हो जाएगा। बातें समझ में आ गई होगी, क्लियर है। यस, ओके। चलो 1/a लिखा है। जैसे मान लो, अब देखो इसी का ये वाइस वर्सा है ना। देखो a to the power -1 अगर एक्सपोनेंट निगेटिव होता है तो 1/a लिखते हैं, है ना। अगर 1/a लिखा हुआ है तो आप कैसे लिख सकते हो? इसको ऊपर जब लेके आओगे, है ना, जब आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो, अभी तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, क्लियर है, ठीक है। तो जब इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? जो इसका पावर, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ए पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 रहता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ 1 क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लो केवल 5 लिखा है, इसका मतलब 5 के ऊपर में 1 छुपा हुआ है। अगर 3 लिखा है, इसका मतलब ऊपर में 1 छुपा हुआ है ना। लेकिन तो 1 हमेशा हिडन फॉर्म में रहता है, छुपा हुआ रहता है, क्लियर है। अब चलो, अगर 1/a लिखा हुआ है ऐसा कुछ, तो जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट निगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल से बताओ सर, देखो जरा, कुछ ऐसे लिखा हुआ है 1/2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो इसका एक्सपोनेंट है वो क्या है? पॉजिटिव है, क्लियर है। जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ऊपर जब लेके आओगे, 2 पे पावर ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? 3, माइनस में 3 हो जाएगा, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं लगा 1/2 पे पावर, वो सॉरी, ऐसा कुछ नहीं लगा है ना, है ना। तो ये याद रखना कि ये जैसे ही आपको कुछ ऐसा दिखे तो क्या हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? ये ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो निगेटिव में हो जाएगा। सर एक और एग्जांपल से बताओ, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे मान लो कि 4 लिखा है, क्लियर है, एक मिनट ना। हाँ, मान लो कि ऐसे लिखा है 1/4 का स्क्वायर लिखा है ना। 4 का स्क्वायर है, 4 बेस है और ये जो 2 जो है वो एक्सपोनेंट है, क्लियर है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये मान लो कि अब आपको ऊपर में लेके आना है ना, इसको ऊपर लेके आना है, तो क्या होगा? 4 और क्या हो जाएगा? माइनस में 2 हो जाएगा, है ना। ये एक्सपोनेंट अभी नीचे में प्लस में है और ऊपर में आया तो माइनस में चेंज हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है? समझते हुए चलना है, ठीक है। और हाँ, एक बात ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना कि जैसे मान लो, है ना, जैसे मान लो कि आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखो। एक और एग्जांपल देता हूँ कि सर अगर कुछ ऐसा लिखा है 1/1 कुछ ऐसा, 4 का माइनस में फिर से ऐसे लिखा हुआ है, जैसे 1/ ऐसा कुछ है ना, और ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका क्या जवाब होगा? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका देखो, ये क्या होगा? ये फिर से पावर में बदल जाएगा, ये कुछ ऐसे बदल जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। एक्सपोनेंट तो 4 रहेगा ही, और ये अगर नीचे में -2 आ गया, क्लियर है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंट निगेटिव हो गया, यहाँ पे एक्सपोनेंट निगेटिव है तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? ये सब चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर ये हो कैसे रहा है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये सब नियम कानून काम करते हैं, एक एक एग्जाम्पल डाल के। अब देखो रूल नंबर 7 क्या कहता है कि कोई भी अगर नंबर हो, चाहे कोई भी अलजेब्रिक हो, अगर उसके पावर में 0 आपको आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। समझो जरा, इसको समझो कैसे, एग्जाम्पल से समझाओ सर। देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 7 के पावर में 0, तो ये क्या हो गया? 1 लिखना पड़ेगा आपको। अब 7 नहीं रहा ये, है ना? ठीक है, तो याद रखना 7 टू द पावर 0 इसका मतलब 1। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे, इस एग्जाम्पल, यहाँ रूल नंबर 7 के एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा यहाँ पे डील करता हूँ। ठीक है, समझना ये बॉक्स में। ठीक है, कैसे? अगर कुछ ऐसे आ जाए, कैसे देखो जरा, जैसे a पे पावर 0, a पे पावर तो 0 है ही, मान लो कि q आ जाए या a रहे, a पे p रहे, है ना? p पे पावर 0 तो क्या लिखोगे? 1 ही लिखोगे। क्लियर है? अब नंबर से देखो, मैं बताता हूँ क्या, अगर मान लो कि 3 पे पावर 2 है। क्लियर है? और नीचे में, है ना, डिनोमिनेटर में भी, एक मिनट, ये तो प्रॉब्लम पे समझ ही लेंगे। और कुछ ऐसे है 3 पे पावर 2 और -2, देखो 3 बेस में है और एक्सपोनेंट 2 -2 हो रहा है। इसका मतलब देखो 3 पे कितना हो जाएगा? 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, है ना? 3 बेस में तो है ही, लेकिन एक्सपोनेंट में से एक्सपोनेंट घट रहा है, सेम, तो ये 2 में से 2 गया तो 0 हो गया। इसका मतलब अब 3 पे बेस कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी अलजेब्रिक हो चाहे नंबर हो, अगर 0 आ जाता है उसके एक्सपोनेंट में तो किस में चेंज हो जाएगा? आपका 1 बन जाएगा। ये 3 नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1। अगर वहीं 3 पे पावर 1 रहता, अगर 3 अकेला है तो उसके ऊपर में 1 है। याद रखना है कि अगर मेरे ऊपर भी यहाँ पे अगर 0 आ जाए, है ना, ठीक है, तो मैं भी क्या हो जाऊँगा? 1 हो जाऊँगा। क्लियर है? ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आपसे अब काम जो कह रहा हूँ उसको करना है। आपको बस इतना करना है कि ये जो मैंने आपको समझाया है इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, क्योंकि पूरा जितना भी मेरे पास में था एक्सपोनेंट के रिगार्डिंग, है ना, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कोशिश किया है आपको समझाने के लिए, और आपको काफ़ी बखूबी इसे आपके माइंड में ताकि छप जाए ये सब चीज़ें, है ना। तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, ठीक है। यस, तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। एक्सपोनेंट का ये कंसेप्ट वाला वीडियो है और इस वीडियो को तो देखना ज़रूरी है ही। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 6.1 रहेगा। डायरेक्ट हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है? तो मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।